हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएस पॉइंटर, जो कि घटना चक्र का है आपका पूर्वावलोकन सार, जिसमें हम आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे और जितनी भी आपकी आगामी परीक्षाएं होने वाली उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। फिर वो आपका एग्जाम चाहे किसी भी स्टेट का हो, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, जैसे कि एसएससी हो गया, पैट हो गया, या टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, और साथ ही साथ आपकी रेलवे का हो गया एग्ज़ाम, और एसएससी जीडी 10+2। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी लेवल का एग्ज़ाम होगा, आप सभी को ही पता है कि घटना चक्र का जो पॉइंटर का है आपका, वो सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आपको चाहे आरओ का हो, पीसीएस का हो, और चाहे आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो डेली हम आपको इसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आपको पता होगा कि जो नेक्स्ट पहली वीडियो थी इससे पहले की, उसमें हमने कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं की पूरी चैप्टर करा दिया था। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको आज कराएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो आपके ए.ओ. ह्यूम ने की थी। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है, आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो जो संस्थापक थे वो आपके असैनिक सेवक थे। कैसे थे? असैनिक सेवक। ठीक है, सेवक थे। और साथ ही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो असैनिक सेवक थे। ठीक है, आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या थी तो 72 थी। कितनी थी? 72। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो मुंबई में यानी कि बम्बई में हुआ था, जो पहले उसे बम्बई कहते थे। फिर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम अध्यक्ष इसके डब्ल्यू.सी. बनर्जी हैं। लेकिन जो इसकी स्थापना थी वो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। किसने की थी स्थापना? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। और जो इसके अध्यक्ष हैं वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी हैं। ठीक है, फिर इसके हैं कि 1885 में जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके महासचिव कौन है? तो इसके महासचिव आपके ए.ओ. ह्यूम ही है। ठीक है, फिर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था। तो जब भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। तो मजाक किसने उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ने उठाया था। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रनाल्डे और सुरेंद्रनाथ बनर्जी में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस में उपस्थित थे? नहीं थे उपस्थित। तो जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं वो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जब अधिवेशन हुआ था तो उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे वो उपस्थित नहीं थे। ठीक है, फिर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो दूसरा अधिवेशन हुआ था उसकी जो अध्यक्षता है वो दादा भाई नौरोजी ने की है। किसने की है? दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर आता है कि कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई थी। उस समिति का सभापति कौन थे? तो उस समिति के जो सभापति थे वो विलियम डिग्वी थे। कौन थे? विलियम डिग्वी। ठीक है, तो इसी के साथ अब आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आगे नेक्स्ट है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो सबसे पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचन यूरोपीय अध्यक्ष था। कौन थे? यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। ठीक है, और मुस्लिम कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। यूरोपीय कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। ठीक है, फिर आता है कि फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फर खान तथा सर सैयद अहमद में से है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी संबंध नहीं रहे। तो जो सर सैयद अहमद थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंधित नहीं रहे थे, यानी कि वह किसी चीज़ में शामिल नहीं थे। इसके बाद आता है कि
लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे वो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे उसके अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए थे। ठीक है, फिर है कि लाल, वाल और पाल त्रिगुट का व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था। तो जो लाला लाजपत राय थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे, बाकी के लाल पाल आपके नहीं हुए थे। ठीक है, फिर है कि सुचेता कृपलानी, अरुण आसफ अली, एनी बेसेंट तथा विजय लक्ष्मी पंडित में से भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी। तो जो एनी बेसेंट थी वो भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी। ठीक है, इसी के साथ है कि वह अधिवेशन जिसके द्वारा कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था। तो कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन जो आपका 1917 में हुआ था उसमें कांग्रेस ने सबसे पहले महिला अध्यक्ष को चुना था। फिर है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो आपकी सरोजिनी नायडू थी, भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, अगर नॉर्मली पूछा जाए कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट थी, लेकिन अगर भारतीय की बात की जाए तो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, फिर है आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया था। ठीक है, आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था। तो जो बांकीपुर है, बांकीपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट रहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्ति किया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था 1916 में, उसमें जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। ठीक है, आगे है कि CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अल्फ्रेड वेब कब बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष? तो 1894 में। और जब CR दास जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था उन्होंने, तब वो जेल में थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। आगे है कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये किसने कहा है? तो ये सर सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट आपका है कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह कथन किसका था? तो ये कथन लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ठीक है, कि फिर नेक्स्ट है कि अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने रोमन लिपि लागू करने के लिए वकालत की थी। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट कि वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो जो महात्मा गांधी थे उन्होंने कहा था कि जैसे ही हमें भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होगी और उसके बाद हम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसे समाप्त कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ है कि अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनकी सहयोग हेतु चुना गया था। तो CNC केलकर तथा IV सेन को चुना गया था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट है आपका कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। वह गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन का स्थल था। तो जो वो गवर्नर जनरल थे वो आपके लॉर्ड विलिंगटन थे और इनका जो अधिवेशन का जो स्थान था वो बम्बई 1915 था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता C. विजय राघव चेरियार ने की थी। तो C. विजय राघव चेरियार ने नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता की थी। ठीक है, आगे है कि कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। तो कब? तो नागपुर अधिवेशन में अपनी नीति घोषित की थी। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि 1922 में गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो कौन थे? चित्तरंजन दास थे। ठीक है, आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले महात्मा गांधी, फिर श्रीमती सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, फिर वल्लभ भाई पटेल। ठीक है,
आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, तो बेलगांव अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो महात्मा गांधी ने की थी। और ये कब हुआ था? तो 1924 में ये अधिवेशन हुआ था। ठीक है, आगे है कि मोतीलाल नेहरू, तो इन्होंने अमृतसर 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं में स्थान था। फिर है सरोजनी नायडू, तो उन्होंने कानपुर 1925 में इन्होंने सभाओं में ये कांग्रेस की सभा के अध्यक्ष थे। फिर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो बम्बई 1934 में ये कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब्दुल कलाम आजाद, तो रामगढ़ से 1940 में ये अध्यक्ष बने थे। ठीक है, आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वह अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था, तो लखनऊ अधिवेशन में। फिर है कि 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, आगे है आपका कि जो अध्यक्ष हैं आपके डॉक्टर M.A. अंसारी, तो उन्होंने किस में अध्यक्षता की थी? तो जो मद्रास का जो अधिवेशन हुआ था उसमें डॉक्टर A.M. अंसारी ने अध्यक्षता की थी। और पुरुषोत्तम दास टंडन ने नासिक की जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू ने कानपुर की अध्यक्षता की थी। और सुभाष चंद्र बोस ने हरपुरा में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट कि लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल कलाम आजाद थे। फिर है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ था तो उस समय जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी थे। ठीक है, आगे है कि जनगण मन पहली बार गाया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था 1911 उसमें जनगण पहली बार गाया गया था। फिर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो अमृतसर अधिवेशन 1919 था जिसमें लास्ट बार बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। तो आज का जो हमारा कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस से संबंधित जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी रहेगी आधुनिक भारतीय इतिहास में, उसमें आपका रहेगा कांग्रेस में गरम और नरम दल। गरम और नरम दल से संबंधित जितने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको कल कंप्लीट कराएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।